हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह मॉर्निंग 7 बजे से हो रही है और मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी। तो तब तक मैंने चाय वगैरह पी और फटाफट से नाश्ता बनाया। तो बाबू सो रखा था, है ना। तो जैसे मैं नाश्ता वगैरह बनाया तो उसके बाद बाबू उठ गया, तो मैंने इसकी मालिश वगैरह की और अब ये यहाँ पर लेट रखा है आराम से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो बाबू। तो आज का ब्लॉग होने वाला है सुबह से लेके रात तक मैं क्या क्या काम करती हूँ, मतलब पूरा दिनचर्या वाला ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको बताती रहूँगी कि सुबह से लेके शाम तक मेरा बाबू के साथ क्या क्या काम होता है और दिन कैसा कैसा रहता है। तो आज मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। और मेरी आँखें थोड़ा सूजी सूजी सी है ना, वो रात भर पंखा चालू रहता है, इस वजह से सूज जाती है आँखें। तो ठंडा हो जाता है ना, तो ठंडी की वजह से क्या, कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएंगी। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बिस्तर समेटूंगी, है ना। हम बिस्तर समेटेंगे। आप क्या कर रहे हो? तब सबसे पहले बिस्तर समेटेंगे, कंबल बाहर डालेंगे। धूप में, धूप तो नहीं है बाहर, कोहरा कोहरा लगा, इतना भयंकर वाला कोहरा लगा है, क्या ही बताऊँ। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या कोहरा है ना। इसको भी लेके चलती हूँ बाहर डालने के लिए। वैसे धूप तो नहीं है पर डाल दूँगी, है ना। ये है कि हवा से भी सूख जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो धूप आ जाएगी तो और भी सूख जाएगा। तो पहले मैं कंबल की तह लगा देती हूँ, उसके बाद चलते हैं बाहर। गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गेली गेली कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब कंबल वगैरह समेटते हैं और थोड़ा सफाई वफाई कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंबल समेटने लगी और उसके बाद इस कंबल को बाहर धूप में लेके जाना था मुझे, क्योंकि मेरे बाबू ने इस पर सुसु कर रखी थी तो ये गीला हो रखा था। तो अब इसको मैं बाहर धूप में लेके चलूँगी। तो अब मैंने इसको धूप में डाल दिया था। धूप तो थी नहीं, हल्की फुल्की थी, पर जो भी था हवा से भी काफ़ी कपड़े। फिर देखो दोस्तों, ऊपर चोटी पे कितना कोहरा लगा हुआ है, यहाँ भी और इस वाली साइड भी। ये देखो पूरा कंबल मैंने बाहर धूप में डाल दिया है और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, है ना। तो सबसे पहले आती है झाड़ू लगाने की बारी। और बाबू को मैंने यहाँ झूले में रख दिया। आप यहाँ पे रहो, ठीक है, हम काम कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, कपड़े वपड़े धूप में डालने के बाद बारी आती है झाड़ू मारने की। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही थी सारे रूम पे। तो मैंने पहले अपने रूम पे लगाया, फिर किचन में, फिर दूसरे वाले रूम पे। इस तरह से कमरों में तो झाड़ू लग चुका था। और उसके बाद बारी आती है घर के बाहर आंगन की। तो मैंने फटाफट से आंगन में भी झाड़ू लगा दिया था। इतना कबाड़ा तो नहीं हो रखा था, पर जो भी था हल्का फुल्का वो मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था। और तो झाड़ू वगैरह लग गया है और अब इसके घूमने का टाइम है। ये देखो, और अब इसको पता चल गया कि अब मेरे घूमने का टाइम हो गया, तो ये रोने लग गया, है ना। अब इसको घुमाऊंगी मैं और फिर आगे का काम तब होगा, है ना। घुमक्कड़। चलो अब थोड़ी देर इसको घुमाते हैं। तो दोस्तों अब जाके मेरा बाबू सो गया है, झूले में सुला दिया है मैंने। और अब धुलूँगी मैं कपड़े। तो अब फटाफट से चलते हैं। और बाबू के कपड़े धुलते ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, पर जो भी उनको फटाफट से धुल लेते हैं, टाइम से सूख जाएंगे, है ना। चलो तो अब बारी थी कपड़े धुलने की। तो मेरे बच्चे के थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है, तो इस वजह से सुबह सुबह मैं कपड़े धुल लेती हूँ। मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मेरा जो काम रहता है वो कपड़े धुलने का रहता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बाबू के कपड़े धुल लिए थे।
तो कपड़े भी धुल लिए हैं और आप करते हैं नाश्ता। तो मैं पहले फटाफट चाय बना लेती हूँ, है ना। तो उसके बाद नाश्ता करते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था और नाश्ता करने के बाद मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो थोड़ा बर्तन वगैरह थे धुलने के लिए, तो वो धुले मैंने। उसके बाद मैं किचन का फर्श साफ़ करने लग गई थी। तो फटाफट से ये वाला काम भी निपटाया। तो सफाई करने के बाद मैं कुकर में दाल भी चढ़ा देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि साथ ही साथ खाना भी बनना चाहिए। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और मैंने सोचा धीरे धीरे साथ में ही बनता जाएगा जब तक काम निपटता है। तो जब तक मेरा बच्चा सो रखा है तब तक मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फटाफट अपने काम निपटाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अरहर मलका की दाल गैस पे चढ़ा दी थी, जो कि अब तो दाल वगैरह चढ़ाने के बाद मैं चलती हूँ बाहर, थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, मुंह हाथ धुल लेते हैं। तो साथ में मेरी फ्रेंड का कॉल भी आया था, तो मैं उसके साथ फ़ोन पे बात भी कर रही थी। तो उसके बाद मैंने वॉइस ओवर से इस पर आवाज़ डाली। तो अब देख चलते हैं और ब्रश वगैरह करते हैं फटाफट से, है ना, क्योंकि जो भी काम हो वो निपटना ज़रूरी है। और ये मायने नहीं है कि सुबह निपटे या दिन में निपटे, मतलब जब टाइम मिले तब फटाफट से निपटा दो। और ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने मुंह हाथ धुला। तो दोस्तों मुंह हाथ धुलने के बाद मैं अंदर कमरे में आई और उसके बाद मैंने मुंह साफ़ किया और उसके बाद मैं बाल बनाने लग गई, है ना। तो मैंने सोचा बाल भी बना लेती हूँ जब तक टाइम है। उसके बाद बाबू उठ जाएगा तो कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अब मैं फटाफट से बना रही थी यहाँ पे बाल, और मैंने अपनी सिंपल सी चोटी बना ली थी। तो छोटी छोटी बना के मैं अपना श्रृंगार कर दी थी। तो साथ में फ्रेंड का फ़ोन भी आया था, तो मैं उसके साथ भी बात कर रही थी। और ये देखो मैंने मांग वगैरह भरी, बिंदी लगाई, जो भी हमारा श्रृंगार होता है। तो फटाफट से वो किया और उसके बाद थोड़ा लिपस्टिक भी लगा ली थी, क्योंकि मेकअप के बिना तो हम लड़कियां अधूरी हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो गए हैं 12 बज चुके हैं और अभी तक मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, तो उनके साथ बिज़ी थी मैं, तो ब्लॉग कैप्चर नहीं हो पाया। और तब तक मैंने इसको दाल वगैरह खिलाई, ये उठ चुका था, और इसको नहलाई, इस पर मालिश वगैरह की। तो ये देखो अब ये यहाँ पे एप्पल खा रहा है ना। तो अब इसको यहीं पे रखूँगी मैं, और अब मैं चलती हूँ। और चावल मैंने चूल्हे में चढ़ा दिए हैं और दाल तो बॉयल हो चुकी है, तो उस पर तड़का लगाते हैं, है ना। और साथ ही साथ थोड़ा किचन में पोछा वगैरह भी मारना है। तो बाबू को मैं यहीं पे रख देती हूँ और फिर चलते हैं बाहर किचन में, है ना। तो आप यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, हम अभी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। का बाथ टब है जिस पे मैंने इसको नहलाया था, तो इस पानी को भी हम बाहर फेंक देंगे, है ना। तो दोस्तों अब मैं किचन में आ गई थी और फटाफट से खाना बनाने लग गई थी। तो चावल मेरे बन चुके थे, बस दाल में तड़का लगाना बाकी रह गया था, क्योंकि मैंने जब बाबू को नहलाया धुलाया, उसको दाल वगैरह खिलाई, तो उस टाइम मैंने चावल चढ़ा दिए, तो चावल फटाफट से पक चुके थे, है ना। तो मैंने सोचा बाद में फटाफट से दाल में तड़का लगा दूँगी, काम आसान हो जाएगा। तो वही हुआ, जब तक मेरा बाबू का नहलाने धुलाने वाला काम निपटा तब तक चावल बन चुके थे और मैंने फटाफट से दाल पे तड़का लगा दिया था। और उसके बाद फिर ये था कि फटाफट से खाएंगे, है ना, क्योंकि दिन में खाने का टाइम हो गया था। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि गांव के लोग खाना जल्दी खा देते हैं, रात को हो या सुबह को हो या दिन का खाना हो, तो मतलब उनको जल्दी ही चाहिए। ये नहीं है कि 1 बजे वाला टाइम, 2 बजे वाला टाइम या फिर। तो दाल में तड़का लग चुका था और उसके बाद बारी आई थी किचन के फर्श को साफ़ करने की, जो कि काफ़ी गंदा हो रखा था, क्योंकि हमने टाइल्स वगैरह लगा रखी है, तो वो पैरों के छापों से गंदी हो जाती है। तो मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरा सिजेरियन हो रखा था, तो मैं नीचे बैठ कर पोछा नहीं लगा सकती हूँ, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं वाइपर से ही फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस काम निपट गया है और इसको देखो यहाँ क्या हो गया, क्या बोले भाई, क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तो पता नहीं क्या हो गया, रोने पे लगा है शायद, इसलिए रो रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दे।
काम नहीं करना, बातों नहीं बनाना, नहीं बनाना बातों। दोस्तों अब रखते हैं बाबू के कपड़े अंदर, क्योंकि मौसम ख़राब होने लग गया है, तो क्या पता बारिश आ जाए, है ना। तो अब हम खाना पीना खाएंगे और इसके बाद चलेंगे ऊपर कमरे में, तो क्या पता बारिश आ जाए, है ना। तो घर पे आज कोई है नहीं, तो अंदर रख देते हैं टाइम से। अपने लिए खाना लेके आ गई हूँ और अब खाते हैं खाना, तो उसके बाद चलेंगे ऊपर कमरे में आराम करने, है ना। ये देखो दाल भात लेके आ गई हूँ मैं, और इसको भी यहाँ पे रखा है। तो जब तक ये चुप है तब तक मैं फटाफट से खा लेती हूँ, है ना, नहीं तो ये मुझे खाने नहीं देगा। तो चलो खाना खा के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। दोस्तों हम अपने कमरे में आ गए हैं और अब है हमारा आराम का टाइम। तो दिन में हम थोड़ी देर आराम करेंगे, है ना, उसके बाद मिलेंगे आपको सीधा शाम को। तो अब सीधा शाम को मिलेंगे, अब थोड़ी देर आराम करते हैं। और अभी हमारा क्या बोलते हैं रेस्ट टाइम है, तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में, शाम के टाइम में, है ना। दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और इतनी भयंकर वाली बारिश हुई है, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे पूरा ये गीला हो रखा है। तो बहुत तेज़ बारिश आई और पीछे का मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है ना। तो अब चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, है ना। तो ये हमारा टी टाइम हो गया, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। थोड़ा बर्तन वगैरह भी है धुलने के लिए, उनको भी धुल लेंगे और फिर तो रात के खाने की तैयारी होगी सीधे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया था और थोड़े बर्तन रह गए थे, तो मैं उनको धुल दी थी। और क्योंकि देवर जी लोग बाद में खाते खाना, तो उनके खाए हुए बर्तन रह जाते, तो मैं उनको ही धुल रही थी। थोड़े से ही थे बस 2-4 ही, और बारिश भी लगी थी, तो अभी कहीं जाना भी नहीं था, है ना, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। अब हम घूमी कर रहे हैं, घूमी कर रहे हैं हम, है ना। मैंने सोचा बारिश आएगी उससे पहले उसको थोड़ा बाहर घुमा लेते हैं, नहीं तो ये फिर रोता रहेगा अंदर। हाँ चुनी बोले कितना प्यारा नज़ारा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस प्यारे से नज़ारे में। और रात हो चुकी है और आज लाइट ही नहीं आ रही है बारिश की वजह से, है ना। तो ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, तो फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई। और लाइट ही नहीं आ रही बारिश की वजह से, है ना। तो हमने खाना पीना खाया और आज मैंने मालिश भी नहीं की बाबू पे, क्योंकि अंधेरा है इस वजह से नहीं की। तो फ़ोन का टॉर्च रात के लिए चाहिए होता है, तो मैं सोचा रहने देती हूँ, है ना। रोज़ होती है मालिश, तो आज नहीं होगी, कोई बात नहीं। चोनी आज मालिश नहीं हुई, बोलो गाइस गुड नाइट। और ये देखो लाइट कैसी आ रही है, ये देखो ऐसी लाइट आ रही है, डिम लाइट। तो पता नहीं कब तक आएगी पूरी लाइट, तो अभी तो ऐसे फ़िलहाल हल्की फुल्की लाइट, है ना। तो आप ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।